महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु सम्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सागर गुरुदेव की जय। मुखिया मुखसा चाहिए खान पान का एक, पाले पोसे सकल अंग, ज्ञानी सहित विवेक। मुखिया कैसा होना चाहिए? मुख जैसा होना चाहिए। मुख को देख करके मालूम पड़ता है कि आदमी की पर्सनालिटी क्या होगी। चेहरे को देख के मालूम पड़ता है कि इसका रौब क्या होगा, कि डरपोक है, कि साहसी है, कि ज्ञानी है, मूर्ख है, शक्तिशाली है, कायर है। चेहरे से बहुत सारी चीजें मालूम पड़ जाती हैं। मुखिया मुख सा चाहिए कि मुख को देखने से जैसे बहुत कुछ मालूम पड़ता है, ऐसे मुखिया को देखने से मालूम पड़े कि समाज कितनी सक्षम है, कितनी योग्य है। और दूसरी बात, दूसरा अर्थ, मुखिया मुख सा चाहिए खान पान को एक। मुख जो है ना, खाने का काम कौन करता है? अकेला एकता हिस्सा है खाने का काम करता है, और ये खाता जाए और अपने मुंह में धरता जाए बंदर की तरह, तो बाकी शरीर का क्या होगा? ये नीचे उतारता है, अंदर पचाता है, अपना अपना काम होता है, सारे विभागों को बढ़ जाता है। आंखों को, गुर्दों को, आंखों को, कानों को, नाक को, सिर को, दिमाग को, जहाँ जो कुछ पैटर्न्स चाहिए वो सब पहुंच जाता है। विटामिन जहाँ जो लगते हैं पहुंच जाते हैं। जरा सी शक्कर ज्यादा हो गई तो नुकसान, जरा सा नमक ज्यादा हो गया बीपी हाई, बीपी लो, शुगर कम, शुगर ज्यादा, ये सारी चीजें होती है। तो मुख जैसा होना चाहिए कि खाए लेकिन जगह जगह बांट बूट करके अपना काम व्यवस्थित करें। पाले पोसे सकल अंग, ज्ञानी सहित विवेक। सारे अंगों का पालन पोषण विवेक सहित करता है, और वो काम आप लोग कर रहे हैं। दिनेश जी को अध्यक्ष बनाया। दिनेश का मतलब होता है उगता हुआ सूर्य। ये तो 5 साल से उगे हुए हैं, और जैसे सूरज प्रकाश देता है, आगे बढ़ाता है, जीवन देता है, ऊर्जा देता है, वैसे ये आपके समाज के लिए करें, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। ये बात कई चीजें ऐसी हैं जो हमने उस दिन अशोक गहलोत जी के सामने, मुख्यमंत्री के सामने भी कही थी कि कम्युनिकेशन गैप बहुत है। बहुत मतलब बहुत। जिनके पास कुछ हो गया वो अपने आप में खुश। पास की झोपड़ी में ही जैन परिवार है कि कमजोर परिवार है, तो उस पर भी उनका उतना फोकस नहीं होता। और कई बार फोकस होता है तो सोचते हैं इसको ऐसे ही रहने दो, अगर ये भी बड़ा हो गया तो हमारा बड़ा घर और इसका भी बड़ा घर हो गया तो। कुछ लोग इस बुद्धि के भी हैं, कुछ के दिमाग में ही नहीं है कि हमें कुछ करना है। तो कम्युनिकेशन गैप बहुत है। हम चाहे तो सरकारी पद्धतियों से, सरकारी तंत्र से, सरकारी योजनाओं से जोड़ करके परिवारों को आगे बढ़ा सकते हैं, और वो काम इनके द्वारा बहुत आसानी से हो सकता है। ऐसे ही जो अभी चौकी वगैरह की बात है, तो समाज की बहनों को, महिलाओं को भी अच्छे से उस दिशा में जोड़ा और मोड़ा जा सकता है। ऐसे युवाओं के सही है स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत, और तरह तरह की योजनाएं, कुछ तो शासन की भी योजनाएं हैं, लेकिन हमारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि अल्पसंख्यक भी हमको बनाया गया है। अब जब हम कहला ही रहे हैं अल्पसंख्यक, तो उसका लाभ भी लो, लाभ लो। जिस दिन सक्षम हो जाओ उस दिन भले आप सरकार को ही लाख रुपए दान करने लग जाओ हर महीने का, कौन मना कर रहा है। अगर सक्षम नहीं हो तो उन योजनाओं को जानो, समझो, पूछो, उससे जुड़ो, उससे कुछ लाभ लो, और अपने परिवार की, अपने गांव की तरक्की करो। और ये चाहिए जो अच्छे कार्यकर्ता है, समझदार, कि खुद जुड़े इन चीजों से और लोगों को जोड़े। देखो, आत्मदृष्टि संपन्न है, मोक्ष मार्ग की सच्ची बात है। धर्म ध्यान तो आत्मिक निर्मलता में है, लेकिन व्यक्ति का जब तक भौतिक स्तर ऊंचा नहीं होता है ना, तब तक उसको तत्व की बात भी समझ में नहीं आती। वो कहता है कि घर में बच्चे मूंगे बैठे हैं और यहाँ हम सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है सम्यक दर्शन, क्या होता है आत्मा। और कभी ध्यान में भी आ जाता है कि यह मैं आत्मा, ये शरीर और एक खुदगर और सब, तो भी
नजर तो उसकी उसी पर जाती है कि बच्चा फेल हो गया है तो नौकरी नहीं लगी है तो बेटी का युग नहीं बन रहा है। ऐसे में इन सारी जो धरातल की समस्याएं हैं उन सबों को ध्यान में रख करके काम करना, काफी उन्नति हुई है समाज की। और हम तो महावीर कीर्ति जी जैसे कहते थे कि 10 उम्र तो है ही, अगर 20 उम्र भी है किसी तरह से वो भी जुड़ते हैं तो भी कोई परहेज नहीं होना चाहिए। रोटियों की बेटियों की समस्या भी थोड़ी कम हो जाएगी। और दूसरी बात है कि हम अमुक जाति के हैं, मान लीजिए अभी हम जिस मंच की बात कर रहे हैं 10 उम्र समाज, फिर कहीं अमुक समाज है, बहुत है अपने 84 जैन जातियां हैं। ये भी एक सौभाग्य है कि हमारे 84 जैन जातियों में जैन धर्म पाला जा रहा वर्षों से, हजारों वर्षों से। ऐसे में कोई भी वो सब जाति बंधु हैं, धर्म बंधु, ये कहलाएंगे जाति बंधु और वो कहलाएंगे धर्म बंधु। ऐसे में कहीं से भी कोई भी हमें हेल्प करना पड़े, किसी की लेना पड़े, तो उसमें भी कभी पीछे नहीं रहना है। एक अच्छा वर्चस्व बन रहा है, खुशी है, नेतृत्व निरंतर उभर रहा है। और पूरे बागड़ में अगर देखा जाए तो दिनेश जी ने अपनी एक अच्छी छवि बनाई है। अक्सर कर लोग राजनीति में जाने के बाद कुछ ज़्यादा ही करने लगते हैं। हमारे साथ ऐसे 1-2 उदाहरण हो चुके, लेकिन वो चीज़ें आप में नहीं हैं और न वैसी चीज़ें पैदा हो। एक भावना जो देव शास्त्र गुरु की आराधना, समाज को आगे बढ़ाना और किसी भी ढंग से आसपास के गांव का भी विकास हो और एक पकड़ हमारी बनी रहे जिससे आगामी पीढ़ी का भी विकास हो, उस तरह का सोच आप हैं, हसमुख जी हैं, पवन जी, सब लाइन से ही बैठे हैं। और गांव-गांव के जो मुख्य लोग हैं वो सभी लोग अपने अपने स्तर पर, बड़े स्तर पर तो जितना करो अच्छा, लेकिन अपने अपने स्तर पर भी इस तरह के काम करें। कोई पिछड़ गया है, कोई किसी कारण से दुखी हो गया है, तो हम दुख बांटने की कोशिश करें और बातों से नहीं। अगर हम उसको धंधा लगा सकते हैं, उसको औषध उपचार करा सकते हैं, उसको किसी योजना से जोड़ सकते हैं तो फास्ट